हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एलडीसी 2011 में जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको। प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो यहाँ सही आंसर होगा कोटा और बारां। देखिए, सोयाबीन जो है वो राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग यानी हाड़ौती प्रदेश में होती है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक प्रोटीन होती है सोयाबीन में। और भारत में सर्वाधिक जो सोयाबीन है वो कौन से प्रदेश में होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो यहाँ भोपाल सागर में। देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में दी मेवाड़ शुगर मिल्स चीनी मिल के नाम से राजस्थान में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी। 1932 में भोपाल सागर में किस नाम से? दी मेवाड़ शुगर मिल्स नाम से। अब देखते हैं 26वां प्रश्न, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान में किस वर्ष में किया गया? तो यहाँ सही आंसर है 1974-75। तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। देखिए, बात कर लेते हैं राजस्थान में जो सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम चला है, यह सन 1974-75 में शुरू किया गया था। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो 50-50-50% की भागीदारी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। यह 11 जिलों में संचालित है। अजमेर, कोटा, बारां, टोंक, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली, ये 11 जिलों में संचालित भी है। अगला प्रश्न, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राज्य के किन जिलों से है? तो देखिए, जो सीमावर्ती जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ सही है आंसर। अब जान लेते हैं थोड़ा सा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में, यानी बीएडीपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो देश की करीब 1040 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान में है, तो उसके राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों के 14 विकास खंडों, कौन कौन से? शिव, बाड़मेर, चौहटन, धौरीमन्ना, जैसलमेर का सम, बीकानेर का कोलायत, खाजूवाला, करणपुर, गंगानगर, पदमपुर, रायसिंह नगर और अनूपगढ़, इसमें भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रूप में मॉडिफाइड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993 और 94 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? यह बीएडीपी 1993 और 94 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए 100% सहायता राशि जो है भारत सरकार द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए नए निर्देश जारी किए गए हैं अभी हाल फिलहाल, जो फरवरी 2014 से प्रभावी हैं। बीएडीपी योजना जो है इसकी शुरुआत पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ये इसकी स्थापना कब की गई थी बीएडीपी भारत सरकार द्वारा? इसकी 1987 में, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1985 से 90 तक थी। तो भारत सरकार ने इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1987 में बीएडीपी की। और यह बुनियादी ढांचे के विकास और सीमा की आबादी के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से सीमा क्षेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निसृत हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। या फिर अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। तो यहाँ असत्य कथन है कि ख्यातों को भाट लोग संभालते थे, ये असत्य कथन है। देखिए, अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते थे ख्यात के बारे में। तो ख्यात क्या होती है? तो राजस्थान के वे ग्रंथ या साहित्य जिनमें राजा के दैनिक जीवन की घटनाओं का उल्लेख या वर्णन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। तो ख्यात राजस्थानी भाषा में गद्य में लिखा गया साहित्य है, गद्य भाग में लिखा गया साहित्य। और लगभग जो सभी ख्यात हैं लेखक दरबार के चारण या भाट होते थे। तो हमारा ऑप्शन में केवल भाट दिया था, लेकिन भाट ही नहीं, चारण भी होते थे। चारण भी ख्यात लिखते थे। परंतु मूणोद नैणसी जो थे वो इसका बाद माने जाते हैं, क्योंकि वो जसवंत सिंह के कौन थे? दीवान थे। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के दीवान थे वो, चारण या भाट नहीं थे, मूणोद नैणसी। तो कुछ ख्यात प्रचलित हैं अपने राजस्थान में। एक तो है मूणोद नैणसी की ख्यात, जिसे मूणोद नैणसी ने लिखा है। एक है बांकीदास री ख्यात, ये इसे बांकीदास जी ने लिखा है। और इसमें जोधपुर के महाराजा मान सिंह के वो दरबारी कवि बताए गए हैं। बाकी दासरी ख्यात में वो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि बताए गए हैं।
एक है दयाल दास री ख्यात। तो दयाल दास जो हैं वो बीकानेर के शासक रतन सिंह के दरबारी थे। रतन सिंह के दरबारी थे और बीकानेर के राठौड़ शासकों की जानकारी भी दी है इन्होंने। एक है मुंडियार री खात, मुंडियार री ख्यात। तो उसके जो है वो मुंडियार थे, और मुंडियार री ख्यात वो राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों के बारे में बताती है। तो इसी प्रकार के कुछ ख्यात प्रचलित हैं राजस्थान में। अगला प्रश्न आपको सम्मिलित करना है, यहाँ संस्था दी गई है और उनकी स्थापना वर्ष बताना है आपको। तो राजस्थान सेवा संघ जो है, राजस्थान सेवा संघ, उसकी स्थापना हुई है वर्ष 1919 में। मारवाड़ हितकारिणी की सभा जो है उसकी 1923 में। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद, इसकी स्थापना हुई है 1927 में। और नरेंद्र मंडल या जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा गया है, उसकी स्थापना कब हुई? 1921 में। तो ये थे स्थापना वर्ष सम्मिलित किए हैं। और यहाँ जो कूट है इनमें से आपको बताना है कि कूट कौन सा है। तो यहाँ ये पहला कूट सही है आंसर। देखिए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं नरेंद्र मंडल या चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के बारे में। तो नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर थे वो कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। नरेंद्र मंडल भारतवर्ष का एक पूर्व विधानमंडल था। यह ब्रिटिश काल भारत के विधानमंडल का एक उच्च व शाही सदन था, और इसकी स्थापना वैसे तो 1920 या 21 में मानी जाती है। डाउट है दोनों में, 1920 या 21 कुछ भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में आपके लिए 1920 आए तो भी सही है, 21 आए तो भी सही है। तो इसकी स्थापना जो है सन 1920 में ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान द्वारा हुई थी। इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश कालीन भारत की रियासतों को एक विधानमंडल रूपी मंच प्रदान करना था, ताकि ब्रिटिश संरक्षित रियासतों के शासक ब्रिटिश सरकार से अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को प्रस्तुत कर सकें। इसकी बैठक संसद भवन के तीसरे कक्ष में होती थी, जिसे अब हम सांसदीय पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया गया है। जिसे अब हमने सांसदीय पुस्तकालय में परिवर्तित कर दिया गया। इस सदन को 1947 में ब्रिटिश राज के समापन के पश्चात भारत की स्वतंत्रता व गणराज्य की स्थापना के बाद विस्थापित कर दिया गया था या भंग कर दिया गया था। देखिए राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड और विजय सिंह पथिक द्वारा वर्ष 1919 में स्थापित की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जनता में राजनीतिक जागृति लाना और उनकी कठिनाइयों को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद या राज्य परिषद के बारे में। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वितीय चरण में सन 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि भारत की देसी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा उन रियासतों के राजाओं के संरक्षण के लिए एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। देखिए अखिल भारतीय राज्य जो देसी राज्य परिषद था, उसका छठा अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? छठे अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और अब बात कर लेते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा की, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। तो जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने अपनी दो पुस्तिकाएं, एक तो मारवाड़ी की अवस्था और पोपाबाई की पोल प्रकाशित की, जिनमें मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना की गई। जयनारायण व्यास व आनंद राज सुराणा को बंदी बनाकर राज्य सरकार ने दमन चक्र भी चलाया।